मलिक मोहतशिम खान, वाइस प्रेसिडेंट जमाते इस्लामी हिंद हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, हाईकोर्ट ने की तरफ से भी फैसला आ गया है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो दलील दी गई थी उसको खारिज कर दिया गया है। 6 फरवरी को हालांकि मामले पे सुनवाई होगी, लेकिन जो जिस तरीके का वाराणसी जिला कोर्ट अदालत की तरफ से जो फैसला आया और 1993 में ये क्लेम किया गया कि जो है वहां पर व्यास परिवार के लोग जो है वो पूजा अर्चना करते थे। फिर उसके बाद बुधवार देर रात में वहां पर पूजा अर्चना जो है वो एक बार फिर से शुरू हुई। इस पूरे मामले पे क्या कहना है आपका या जमाते इस्लामी हिंद का? ये आज की जो कॉन्फ्रेंस है ये तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से रखी गई है और मुल्क में जो मस्जिद वगैरह के या इस्लामी शरीयत के कानून की हिफाजत का जो बड़ा काम है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करता है। हम भी उसके मेंबर हैं। जो जामे मस्जिद बनारस है, ज्ञानवापी में वाक़ है, उसके बारे में हमारा समझना ये है कि मस्जिद ऊपर हो या मस्जिद नीचे हो, तहखाना हो या बालाई मंजिल हो, वो सब मस्जिद है। और ऐसा कभी नहीं हुआ तारीख में, मालूम तारीख में, कि तहखाने में कभी पूजा हुआ करती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ। पड़ोस में मंदिर है, वो तो बहुत एक ही कॉमन वॉल होगी, तो मंदिर भी है, मस्जिद भी है, तो ये खूबी की बात है। ये कोई नाराजगी की बात नहीं कि हमारे अदालत में यही तो दलील रखी गई ना कि 1993 तक वहां पर व्यास परिवार की तरफ से वहां पर पूजा की जा रही थी। ऐसा नहीं है। ये जो दलील दी जा रही है ये फैब्रिकेटेड है, ऐसी कोई बात नहीं। इसी दलील पे तो फैसला सुनाया है। तो इसी तो नाराजगी है कि उसने मुस्लिम फरीक की बात नहीं सुनी। यानी मुस्लिम फरीक के जो दलाइल थे, इंतजामिया कमेटी की जो बातें थी, उसको ना सुना गया, ना उसको जो है उसको उस पर कोई बात हुई, तो एक तरफा हो गया ना ये तो। आप कह रहे हैं एक तरफा हो गया। क्या है आपके पास सोल्यूशन? क्या है आप लोगों की आगे की वे फॉरवर्ड? क्या है सोल्यूशन देना? काम तो सोल्यूशन नहीं, जस्टिस देना तो काम कोर्ट का है ना। अब कोर्ट क्या कर रही है? सोल्यूशन देना चाह रही है। कोर्ट ने एक फैसला दिया ना जिससे आप नाराज हैं। कोर्ट का काम है इंसाफ करे। कोर्ट फैसला दे रही है, इंसाफ नहीं कर रही है। किस तरीके से? यही तो देखा ना ज्ञानवापी में क्या हुआ, जामे बनारस में। कोर्ट का काम सिर्फ डिसीजन देना नहीं है। कोर्ट के सामने एक ताकतवर आदमी। सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहा गया कि पहले हाई कोर्ट जाइए आप। फिर अब हाई कोर्ट ने जब ये फैसला दे दिया उसके बाद भी आप में नाराजगी है? हमारा सिर्फ इसलिए जुडिशियरी सिस्टम के बारे में ये हमारे रिमार्क है कि ऐसे जो काम कर रहे हैं उससे एक मैसेज गलत जा रहा है। देश की अदालत पे भरोसा नहीं है, भरोसा मजरू हो रहा है। मेरा नहीं, आप सीनियर वकला को पूछिए, चीफ जो जज रह चुके उनसे पूछिए, बार काउंसिल के चेयरमैन से पूछिए कि क्या हो रहा है। वो कहेंगे। मैं तो बहुत सादा आदमी हूं, वो कह रहे हैं। अच्छा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ये बात भी कही कि देश का जो मुसलमान है वो बेहद सब्र और तहम्मुम से काम ले रहा है, लेकिन अगर नहीं ऐसा हुआ आगे आने वाले दिनों में तो फिर नुकसान हो जाएगा बहुत। क्या नुकसान? किस नुकसान की बात? मुस्लिम नौजवानों का बहुत नुकसान होगा। कि देश के नुकसान की बात कर रहे हैं? तो मुस्लिम नौजवानों का नुकसान देश का नुकसान नहीं है। अगर मुसलमान मायूस हो जाए और वो सफोकेशन महसूस करे, उसके काम पे असर पड़े, उसके टैलेंट्स पे असर पड़े, उसके माइंड पे असर पड़े, उसके प्रोडक्टिविटी पे असर पड़े, तो देश के मुस्लिम नौजवान का बिगड़ जाना देश का बिगड़ जाना नहीं है। क्या ख्याल है आपका? क्या आपके इस बयान से थोड़ा सा भड़काऊ भाषण की बू नहीं आ रही है आपको? आप अपील भी तो कर सकते हैं कि अदालत पर भरोसा रखे देश के नौजवान, देश के नौजवान मुसलमान, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी तो बात कर रहे हैं कि अगर वो सब्र से काम नहीं लेता है तो फिर जो है वो नुकसान होगा, मुस्लिम नौजवानों को नुकसान होगा, ये कह रहे हैं। फिर आगे आप लोग लीगैलिटी में अगर हम जाएं, कानूनी तौर पर किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे या सियासी तौर पर किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे? क्या देश की सरकार की तरफ से भी आपने बातचीत करने के लिए जो है वो अपील की है या वक्त मांगा? हमने इसलिए सदर जमहूरिया को खत लिखा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। हम अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसा मिलते नहीं मिलते वो मालूम करेंगे, लेकिन हम प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे और होम मिनिस्टर से भी मिलेंगे, हम पार्लियामेंट के मेंबर से भी मिलना चाह रहे हैं। हम सबसे बात मिनिस्टर से, प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करने की सोच रहे हैं? अगर उनसे मिलने से इंसाफ की तवक्को है तो पहले तो हम सदर साहब से मिल के देखेंगे, और हमको ये लगे कि कुछ इंसाफ समाज में हो सकता है तो उस पर गौर किया जा सकता है। आखिरी सवाल है कि
बाबरी मस्जिद का जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, काफी भव्य वहां पर जो है वो आयोजन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा क्या उस फैसले का ये जो जिस तरीके से बाकी की जो, चाहे वो मथुरा की बात कर ले, चाहे वो बनारस की बात कर लें, इस फैसले पे आप लोग ये भी जिक्र कर रहे थे कि उसका असर पड़ा है बाबरी मस्जिद के फैसले का, किस तरीके से? वो इस तरीके से कि बाबरी मस्जिद के मसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तस्लीम किया है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। 22 दिसंबर 1949 में जो उसमें बुत रखे गए हैं, मूर्ति रखी गई है, वो गैर कानूनी है। 6 दिसंबर 92 को जो मस्जिद ढाई गई है, वो एक क्रिमिनल बात है। ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस में है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन सब बातों को मानने के बावजूद वो जो मस्जिद की जो जगह है वो मंदिर के ट्रस्ट वगैरह को दे दी, अकीदत या आस्था की बुनियाद पर दे दी। तो इससे अब एक रास्ता निकला कि जो फैक्ट्स हैं, एविडेंस हैं, उसके बजाय देश में अदालतें फैक्ट्स और एविडेंस के बजाय आस्था की बुनियाद पे भी डिसीजंस कर सकती हैं। उसका असर पड़ रहा है दूसरी इसमें, ये कह रहे हैं। एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उस पर आप अकीदत रख रहे हैं, मान रहे हैं, चाहे कि आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि वहां पर मंदिर नहीं था और वहां पर मस्जिद थी, मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाया गया। वहीं दूसरी तरफ उसी सुप्रीम कोर्ट ने तो ये फैसला लिया कि वो जो जमीन है वो ट्रस्ट को दी जाए और उसके बदले में 5 एकड़ जमीन जो है वो आपको दूसरी जगह पर मिल गई। तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के एक पार्ट के फैसले पे मान रहे हैं और जो दूसरा पार्ट आपको सूट नहीं कर रहा है उसको आप नहीं मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप डिलेमा में नहीं है आप? नहीं, आपका क्या ख्याल है कि ये कहा जाए कि ये ऐसा नहीं हुआ, ये जमीन आपकी है, उसके बाद जो है ये कहा जाए कि नहीं ये जमीन हम दूसरों को दे रहे हैं? भाई आप कोई समझदार आदमी, और तारीख में लोग पढ़ेंगे, तारीख खत्म नहीं हुई। मुस्लिम रहनुमा होने के नाते आप लोगों को मुसलमान जो पॉपुलेशन है, जो कौम है, उससे अपील नहीं करनी चाहिए कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा जो है वो अब पीछे छोड़ दिया जाए, वहां पर जो है वो प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब वो उससे आगे निकल जाए, देश आगे निकल जाए? हाँ, इसीलिए तो गैर मुस्लिम समाज को भी हम अपील कर रहे हैं कि अगर बाबरी मस्जिद का मसला हो गया तो अब फिर ज्ञानवापी का मसला आ गया, फिर कल मथुरा का आएगा, फिर कोई और आएगा। तो क्या बाबरी मस्जिद के बाद यहाँ के गैर मुस्लिम समाज के जो तंग नजर लोग हैं अब इस मामले को खत्म कर दें? वो सवाल हमसे नहीं है ना, हमको तो उलझाया जा रहा है। आप उलझिए मत। हम तो यही अपील कर रहे हैं, सबसे अपील कर रहे हैं, और आपसे भी, आपके जरिए से हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे जो गैर मुस्लिम समाज के जो समझदार लोग हैं वो भी जो तंग नजर लोग हैं उनको समझाएं। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अजीज जाको के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली।